तो दोस्तों अभी हम आए हैं, हमारे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं रंजय जी। और ये पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चलाते हैं, सीएसपी संचालक हैं। तो आज हम इनके पास आए हैं ये जानने के लिए कि सीएसपी से रिलेटेड जो भी आम नागरिक हैं, जब भी उनको पैसे उठाने होते हैं या जमा करने होते हैं, तो आजकल सीएसपी जाना आम लोगों के लिए आसान हो गया है और सीएसपी से बहुत आम लोगों का काम आसान हुआ है। तो सीएसपी में बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानी भी होती है और सीएसपी संचालक का क्या इस पे राय है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या उनको बेनिफिट होता है, इससे रिलेटेड हम बात करने के लिए आज रंजय जी के पास आए हैं। ये पिछले कई वर्षों से पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी संचालक रहे हैं, इनके पास काफ़ी अनुभव है इस चीज़ का। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए और जो भी इससे रिलेटेड अफवाह चल रही है मार्केट में, वो सारी आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो रंजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने दिन से ये पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चला रहे हैं? मैं करीब ये सीएसपी लगभग जो है करीबन अभी 2 साल पार कर चुके हैं। 2 साल अभी 5वां महीना हो रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी जो है इसमें भाग दौड़ और ज़िंदगी ऐसा ही बीतता है, क्या ही बताएंगे। तो आपने जैसे बताया कि आप करीब 1.5-2 साल से चला रहे हैं सीएसपी, तो जैसे आपने शुरुआत किया था, तो शुरुआत करने में आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने शुरुआत किया, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे जनता ये जान सके कि एक सीएसपी संचालक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या समस्याएं उनको फेस करना पड़ता है अपने दैनिक रोजमर्रा के जीवन में। तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम वीडियोग्राफी का काम करते थे कहीं दूसरे जगह पे जी। वहाँ पे करीब रखिए 4 साल तक हम काम किए। उसके बाद मेरा मन में खुद आया विचार कि दूसरे के यहाँ काम करने से बढ़िया है कि अगर खुद का मेरा रहेगा, अगर वीडियोग्राफी करेंगे तो अच्छा खासा कहीं ना कहीं इनकम हम कर पाएंगे। जरूर। तो धीरे धीरे हमने घर में ये चर्चा की है कि मुझे एक कैमरा लेना है, जिसका उस समय प्राइस था 25,000 रुपया। तो उसमें 25,000 रुपया हमारे लिए बहुत ही, अभी भी बहुत है, लेकिन उसमें पिताजी को हम बोले तो उसने हमको एक कैमरा खरीद के दिया जो हैंडीकम है, जो अभी भी रखा हुआ है हमारे स्टूडियो में जी। उससे हमने स्टार्ट किया खुद का, धीरे धीरे जो है उससे अच्छा खासा हम प्रोग्रेस किए। करने के बाद करीब बड़ा कैमरा एक आता है जो कि अभी फिलहाल हमारे पास 3-4-5 कैमरा भी है जी। तो एक हमारे संतोष भैया करके है जो सारठ के रहने वाले हैं, वो भी जो है वीडियोग्राफी के लाइन में थे उसमें जी। और धीरे धीरे वो कन्वर्ट कर गया सीएसपी में, जो कि झारखंड ग्रामीण बैंक का सीएसपी अभी चला रहा है करीबन 5 या 6 साल से जी। तो उनसे मैं संपर्क पहले से था, तो हमने उसको बताया कि मुझे भी जो है सीएसपी लेना है, क्योंकि ये रात भर का जो यूजगी करना, दिन भर दौड़ते रहना, ये ठीक नहीं लग रहा कहीं ना कहीं। जरूर। धीरे धीरे ऐसे होगा कि मान लीजिए स्टूडियो जो है लोगों को दे देंगे कि चलाइए आप लोग, जगह पे जाइए, और जैसे होगा हम डील करेंगे और दिन भर बैठ के अपना सीएसपी में अच्छा खासा जो है इनकम हम भी कर पाएंगे जी। तो फिलहाल बताया गया कि कहीं पर भी अभी बैंक ऑफ इंडिया का लोकेशन नहीं है। तो फिर हम चुपचाप हो गए। फिर बोला कि टाइम जब होगा दूसरा कोई भी बैंक में रहेगा तो आपको फिर से सूचना दिया जाएगा। हमने बोला ठीक है, जैसे भी होगा मुझे सीएसपी चाहिए तो चाहिए। तो फिर से रखिए 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे फिर से सूचना मिला कि आपका जो है पीएनबी बैंक में जो है लोकेशन एक है जो इजीली आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसमें आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा, मौखिक एग्जाम होता है जिसमें कोई हार्डली पूछा नहीं जाता। उसमें आपको पूछा जाएगा कि कैसे देन लेन करेंगे, पहले से कोई दुकान है क्या। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, जो भी लगेगा हम करेंगे। तो उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मुझे बोकारो जाना था। उस दिन का अगर वाक्य हम बताएं तो बहुत अजीब लगेगा। कारण ये था, हमको बोला था 6 बजे ट्रेन है यहाँ से। अच्छा। हम सो के उठे 8 बजे करीबन। कॉल इतना आया था, करीब रखिए 150 या 200 कॉल आया था। उस जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को लेके चल गया था। तब कॉल आया कि ऐसे ऐसे बात है, अगर आने चाहते हो तो आपको 10 बजे यहाँ आके पहुंच जाना है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तब जाके हमने क्या किया, भाग दौड़ हमको तो करना था जी। तब जाके हमने कॉल किया, एक गाड़ी बुक किया और लास्ट में हमको पैसा देना पड़ा उसको बुक करके, और 4 व्हीलर लेकर हमको बोकारो जाना पड़ा। वहां जाने के बाद मौखिक एग्जाम छोटा मोटा पूछा गया कि कहाँ पे आपका दुकान है, अगर आप लेन देन करेंगे तो किसी से कोई चार्ज लीजिएगा क्या, ऐसे नॉर्मल पूछा गया। पूछने के बाद कुछ दिन के बाद जो है मेरा कॉर्ड आ गया। कॉर्ड आने के बाद यहाँ से होता है स्ट्रगल शुरू होता।
जब कोड मिल गया तो हम सोचे अब तो हो गया सारा काम, अब तो हम बैठेंगे और आराम से पैसा छापेंगे, यही सोच रहे थे शुरू में। जी लेकिन पता नहीं था कि इसके पीछे कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। उसके बाद जैसे कोड हमको मिल गया, मिलने के बाद बोला फलना फलना डॉक्यूमेंट है, इसको जी सारा चीज को अटैच करके मुझे दो। जी। सारा चीज अटैच करने के बाद, देने के बाद कुछ दिन के बाद बोला फिर से ये नहीं हुआ, फिर से उसको स्कैन करके ला के दो। अच्छा उस समय आप विश्वास नहीं करिएगा कि मुझे पता नहीं था कि स्कैन करके कैसे भेजा जाता था। अच्छा। तब जाके मेरा एक दोस्त है मधुपुर में, उसको हम फोन किए कि ऐसे ऐसे बात है, जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है या फिर ग्रेजुएशन किए वो सर्टिफिकेट है या फिर कोड जो आया है उसको स्कैन करना, फोटो भी स्कैन करना और एक साथ सबको स्कैन करके भेजना है, तो कैसे होगा ये? बोला 2 मिनट के काम है, आइए हम तुरंत कर देंगे। अच्छा तब जाके हम गए, पूरा धूप था क्योंकि मुझे तो अंदर से जिज्ञासा था कि मुझे सीएसपी लेना भाई साहब। जी तो फिर हम क्या किए, एकदम दौड़ते चले गए, धूप देखे नहीं कि धूप है कि क्या है नहीं, जी। तो चले गए। वहां जाने के बाद वो तुरंत किया, स्कैन किया, उसको खोला रखा, स्कैन हुआ, उसको भेज दिया तुरंत। बोला हाँ ये ठीक है चल जाएगा। वहां भेजने के बाद फिर से भेजा उसको बैंक, सारा भेजने के बाद वहां से कॉल लेटर जैसा आता है बैंक, जी उसके बाद फिर बताएगा कि आप एक बार जाके बैंक विजिट करिए, उसको जाके बताइए कि मेरा ऐसे ऐसे कोड है, फलाना फलाना कोड है, मैं फलाना जगह पे बैठना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम से सीएसपी हुआ है, तो मेरा एक अकाउंट आप खोल दीजिए। जी। तो बैंक मैनेजर ने बताया कि देखिए अभी कोई लोकेशन नहीं है, वही पिछला बात जो बता रहा था कि लोकेशन अभी है नहीं, जी। जब रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो हमने फिर निराश होकर आ गए, फिर हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, बोला कि नहीं होगा अभी। बोला ठीक है हम दबाव देते हैं। तो फिर जाके बोकारो जो था वहां पर उसने कॉल करवाया कि ऐसे ऐसे बात है सर, कर नहीं रहा। तब जाके फिर से कॉल किया मैनेजर को। जी एक दिन क्या हम ऐसे वीडियोग्राफी के काम में थे गाँव में ही, और कॉल किया कि आपका दुकान देखने चाहते हैं। अच्छा मैनेजर शायद फोन किया था, हम बोले कि सर ऐसे ऐसे बात, हम कहीं काम में आए थे तो अभी तो जा नहीं सकते हैं, तो कल नहीं होगा तो हम रहेंगे या फिर बुला लेंगे सर। बोला ठीक है, चला गया। और क्या किया, एक दिन फिर बोला कि हम आए थे, लेकिन झूठ बोला कि मैं आए थे, और लिख के कागज में मेरा जो भी था वहां पर लिख दिया कि हम गए उसका दुकान, वहां पर कुछ नहीं मिला, ना उसका कोई लोकेशन है ना कोई उसका दुकान है, अच्छा। जो भी इसमें दिया गया है झूठ है एकदम। और लाल कलम से लिख कर वो वहां से चला गया। हाँ, अब चले जाने के बाद हम निराश होंगे कि अब तो इतना दौड़ने के बाद भी नहीं हुआ, और खर्चा भी लगभग रखिए 10-20 हजार रुपया लगभग खर्चा हो गया था। अच्छा। हम सोचे अब भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया। आप सोचे इसी में जो है कैमरे में थोड़ा सा डेवलप करेंगे और यही करेंगे, या फिर कुछ दूसरा सोचेंगे। तब तक बोले कि ऐसे ऐसा बात है, कर तो नहीं रहा यहाँ से। फिर क्या किए, उस बोला कि एक बार फिर जाके देखिए, क्योंकि हमने बात की है तो हो जाएगा। तो बोला, लेकिन गए नहीं, झूठे बोल दिए कि हाँ गए थे, फिर वही बात बोला हमको। अच्छा। एक दिन क्या किए, गए थे कुछ काम से, बोले कि थोड़ा जाके देखते हैं, जब कॉल लेटर है थोड़ा सा जाके फिर देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो गए थोड़ा गुस्सा में। अच्छा। गए और बोले सर ऐसे ऐसे बात है, तो पता चला कि मैनेजर चेंज हो गया, कोई दूसरा आ गया। अच्छा। उसको बताएं हाल मेरा नाम रंजय कुमार है, मैं सर ऐसे ऐसे सीएसपी के लिए अप्लाई किए थे, जो कि यहाँ पर आया हुआ कागज लेकिन हो नहीं रहा है। तो उसने बोला ठीक है अच्छा देखते हैं। तो निकाल के जैसे देखा तो उसने बताया कि आपका नहीं होगा, क्योंकि जो अगला मैनेजर था उसने लिख के चला गया है कि उस लोकेशन पर आपका कोई दुकान ही नहीं है। अच्छा। तो हमने बताया सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हमको एक बार कॉल आया था, उसने बताया था कि विजिट करने जा रहे हैं, तो हम बताएं कहीं काम में है। तो बोला ऐसा थोड़ी होता, क्या आपके यहाँ जाएगा तो बाजा लगा के जाएगा कोई? तो हम फिर निराश हुए, कुछ नहीं बोले कि अब तो होगा ही नहीं, झूठे बोल के क्या फायदा। बोला ठीक है, अगर करने चाहता किस जगह पे बताओ लोकेशन। तो उसको हम बताएं ऐसे जाना है, इधर से इधर जाना है, लड़वा स्कूल से थोड़ा आगे जाना पड़ता है। अच्छा। वहां जाके तो उसने बोला कितना क्राउड है, भीड़ कितना वहां आता है, ऐसा नहीं कि सीएसपी देने के बाद वहां पर कोई आदमी नहीं आएगा तो कैसे फिर होगा। तो उसको बताएं कि अगल बगल में 4-5 गांव है सर, वहां पर बीच होता है, उधर से मार्केट भी जाता है, इधर से भी मधुपुर मार्केट पड़ता है नजदीक, तो अच्छा खासा वहां पर जो है क्राउड रहेगा और अच्छा खासा इनकम भी होगा मेरा। बोला ठीक है देखते हैं, कल आइए। फिर हम कल चले गए, जो टाइम बताया था। जाने के बाद पूरा बोलने के बाद जो है उसने मेरा करंट अकाउंट ओपन कर दिया, जो कि बीसी अकाउंट के नाम से खोला जाता है। अकाउंट सीएसपी के लिए अलग अकाउंट, अलग अकाउंट होता है। अच्छा। तो उसको खोला, उसके बाद बोला 5,000 रुपया इसमें जो है लगेगा, फिर बाद में आप निकाल सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं, देख के अकाउंट हमने खुलवा लिया। खुलवाने के बाद घर आए, फिर फोन किया संतोष सर के, सर ऐसे ऐसे बात है, अकाउंट मेरा खुल गया। बोला ठीक है, आधा काम आपका हो चुका। बोले आधा काम कैसे हो गया, हम तो पूरा काम हो गया, अब तो बैठेंगे हम। बोला नहीं अभी नहीं बैठ सकते हो, उसको फिर मैपिंग किया जाएगा, उसके बाद होगा। हमको भी पता ही नहीं था कि मैपिंग अभी क्या होता है। उसके बाद बोला कि आपको लैपटॉप खरीदना है। मेरे पास पीसी था पहले से, लेकिन लैपटॉप था नहीं। तो नया जैसे सर्च इधर उधर किए तो देख रहे हैं कहीं 45,000 कहीं 50,000। मेरा दिमाग खराब हो गया, बोला इतना दाम तो कहाँ से लगाएंगे। उसके बाद भी मेरा कुछ लेन देन करने के लिए भी कैश होना चाहिए जरूर। तो फिर जाके बोले कि इतना पैसा हमारे पास है नहीं तो कैसे होगा। उसने बताया कि सेकंड हैंड भी मिलता है, जो कि अच्छे खासे आपको मिल जाएगा, धनबाद में मिलता है। तो नंबर भी दिया, तो वहां जाके हमने देखे तो बढ़िया मिल गया मुझे, करीब रखिए 18 या 19 हजार में, जो कि अभी भी चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है वो। जरूर। वही लेके आए। उसके बाद हमको बोला कि अकाउंट ऐसे ऐसे खोलेंगे, मैम ने कॉल किया, बताया ऐसे ऐसे करके अकाउंट खोलना है। उसके बाद मैपिंग 8 दिन के बाद हुआ, घर में ही बैठ के हमने मैपिंग कर दिया। उसके बाद अकाउंट खोलने बता दिया। मेरा दोस्त था, उसने बोला कि मेरा ही अकाउंट सबसे पहले खोल दो। मैं बहुत अंदर से एकदम खुशी था, क्या ही बताएं। उसका अकाउंट खोलने तो अकाउंट ओपन हो गया, रियली एकदम ओपन होने के बाद
अच्छा हमने सबसे पहले अपना ही अकाउंट का पैसा उठाए, अच्छा 100 रुपया डालें, फिंगर लगाएं, पैसा उठ गया। इतना खुश भी अंदर से क्या ही बताए, मतलब जरूर जरूर होता है। बता नहीं सकते हैं, जाहिर नहीं कर सकते। बहुत गदगद हुए कि चलिए मेरा अकाउंट से पैसा मेरा ही खाते में आ गया, वो भाई क्या ही मतलब। जरूर उसके बाद हो जाने के बाद आपने सोचने लगे कि बैठे कहाँ, हाँ, दुकान तो था ही नहीं, हाँ, बोल तो दिए थे कि लोकेशन मेरा पहले से था, लेकिन था नहीं कुछ ऐसा। उसके बाद धीरे धीरे हमने यहीं पे देखे, उसके हाँ। बाद यहाँ उतना अच्छे तो नहीं बना पाए, धीरे धीरे यहीं पे स्टार्ट करना शुरू कर दिए। पहले पहले शुरू में लोग आया, लोग सोचता था क्या है नहीं है, ऐसे बैठ गया है, जरूर जरूर फ्रॉड हो सकता है, हम्म, हर एक प्रकार के लोग बोलता था। किसी दिन ये आया, कोई नहीं आया, जरूर। ऐसे करते 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 1 साल बीत गया। ऊपर से कंपनी का इतना प्रेशर रहता है कि खाना खाने भूल जाइएगा, इतना खराब है। हम सोचें तो कि मतलब जैसे सीएसपी लेंगे तो मजे से कमाएंगे, डेली का डेली मतलब 1-1.5 लाख ऐसे लेन देन करेंगे भाई साहब, एकदम छापेंगे पैसा। लेकिन इतना प्रेशर आने लगा कि आज आपको 2 पीएमजेजे भी करना है, 4 एसबीआई करना है। भाई साहब अगर मान लिए पीएमजेजे भी तो ठीक है, पीएमएसबीवाई भी ठीक है, 20 रुपया कटता है। हाँ, अगर आपको बोल दिया कि अटल पेंशन योजना करना है या 4 को तो करना है, तो दिमाग मत बोलिए, सोने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कहाँ चल जाएंगे, पागल हो जाएंगे एकदम। उसमें होता क्या दरअसल बता दें, अगर मान लिया आपका अकाउंट में हम अटल पेंशन योजना कर दिए, जरूर तो उसमें क्या होता है, एज के हिसाब से आपका पैसा कटेगा, करीबन जो है 1100 या 1200 हर महीना कटेगा। जरूर हालांकि उसमें बेनिफिट ये है कि जैसे आपका 50 साल होगा, 60वां साल से आपको जैसे 1000 का अगर करविएगा तो 1000 करके प्रत्येक महीना आपको मिलेगा। लेकिन पैसा इतना कटता है कि क्या बताएं, लोग कोई नहीं कराना चाहता उसको। लेकिन क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं, बोलता है कि नहीं, लेकिन फिर भी किसी किसी का कर देते हैं। ये हाल है सीएसपी का, रियलिटी यही है। कर दिए, अगले दिन आया मेरा पैसा कैसे कट गया, अब जो सो कह के उसको टालते हैं कि ऐसे है वैसे है, 2 बार कटने दीजिए पैसा रिटर्न हो जाएगा। हालांकि जब होता है उसको क्लोज फॉर्म मिलता है, बैंक में जाके सबमिट करने के बाद जो है ब्याज के साथ वो पैसा रिटर्न हो जाता है। लेकिन तब तक आपको कस्टमर क्या बोलेगा ना, सारा चीज़ आपको सुनना पड़ेगा। और कमाई महीने का जो है अच्छा खासा होता नहीं है। कारण ये है कि अगर आपका जो लेन देन करीब अगर डेली का हिसाब से 2 लाख 4 लाख 5 लाख अगर सीएसपी में आपका होता है तो ठीक अच्छा खासा आपका इनकम हो जाएगा। लेकिन 20,000 30,000 40,000 50,000 इस तरह करके अगर आपका लेन देन होता है तो फिर आप सोचिए कि मतलब ये बेकार है, बेकार है, करना। एकदम बेकार है। लगता है हाँ। कि बंद कर दें, एकदम आराम से कोई दूसरा काम करें, मजदूरी करने चल जाए, क्योंकि डेली का उसमें भी 400-500 रुपया मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। अभी करीब लेके आप मानिए ना, कम से कम यहाँ पर 4 लाख या 3 लाख का रुपया का जो है सामान रहता है यहाँ पे। हाँ। लेकिन कमाई टोटल इक्विपमेंट आपका 3 से 4 लाख का लगा हुआ है इसमें। बिल्कुल, लेकिन कमाई आपका 100 150 200 इस तरह होता है। उसके बाद डेली आपको ब्रांच जाना है, कैश लाना है, जो आपका खाता खुलेगा उसको फॉर्म को साइन करा के वहां जाके स्कैन करो, अपलोड करो, फिर पासबुक निकाल के उसको दो, और आपका पैसा हो, उसमें भी 100 रुपया खर्चा हो रहा है डेली का डेली। धूप इतना हो रहा है, भूख लग गया तो वैसे जाता है वैसे रिटर्न होना पड़ता है। तो काफ़ी इतना जो है दिक्कत हो रहा है सीएसपी में, क्या ही बताएंगे। तो मैं इसको लेने के बाद तो पछता ही रहा हूँ, दूसरा तो कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अभी आपने तो अपना जो भी व्यथा था वो पूरा सुनाया, आपने जितना डिटेल से बताया। अब मैं नहीं समझता हूँ कि कस्टमर को इसके बारे में कोई भी त्रुटि या मन में शंका होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कस्टमर के हिसाब से, जैसे जो मैं भी एक कस्टमर के तौर पर अपने आप को एक कस्टमर के जगह पर रख कर, और जो सवाल एक कस्टमर के दिल में आता है, उन सवालों को, कुछ सवालों को मैं आपको एक एक करके पूछूंगा। आप उसका जो भी आप जैसा समझते हैं उसको उस तरह से जवाब दीजिएगा। रंजय जी, आपने तो अपने बारे में लगभग सारा चीज बताया ही। आप ये बताइए, जैसे आपका ये सीएसपी है, अब ग्राहक सेवा केंद्र है, बिल्कुल। तो आप सिर्फ ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं या एक इसमें होता है सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें कि पैन कार्ड वगैरह बनाया जाता है और भी जो ब्लॉक लेवल के कार्य होते हैं, जो भी सरकारी काम होते हैं उसको ऑनलाइन वगैरह किया जाता है, तो वो भी आपके पास है? हाँ, ऐसे सीएसपी लेने से पहले हम सीएससी अप्लाई किए थे, और सीएसपी मेरा पहले से था, जिसमें अभी फिलहाल जो है मैं पैन कार्ड बनाता हूँ यहाँ पे, जाति आय आवास भी बनता है जी, और जेरॉक्स वगैरह हो जाएगा, फोटो भी जो है, जो हाफ पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो भी करते हैं, वो भी आप करते हैं, और ऑनलाइन जितना भी फॉर्म होता है वो सब भी यहाँ पर करने का काम करते हैं। जरूर। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या होता है ना, जैसे अगर मैंने मान लीजिए किसी सीएसपी में एक खाता खुलवाया है, तो खाता खुलवाया है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी है आपका, आपके पास मैंने खाता खुलवाया, और कहीं और किसी और सीएसपी में जाके मैंने पैसा उठाया, जहां जैसा इंसान को जरूरत पड़ता है वो उस तरह से ट्रांजैक्शन करता है। तो बहुत ऐसे सीएसपी वाले लोगों को क्या बोलते हैं कि दूसरे सीएसपी में नहीं जाना है आपको,
दूसरे सीएसपी से आप ट्रांजेक्शन करिएगा तो आपका खाता बंद हो जाएगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें वो बताते हैं जिससे इंसान डर जाता है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि इंसान अगर किसी दूसरे सीएसपी में उसका खाता है और वो दूसरे सीएसपी से पैसा उठा रहे हैं या जमा कर रहे हैं, तो क्या उसका खाता में कोई प्रॉब्लम होने का डर होता है? ये बात आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। कारण ये है, मेरा गांव वाला भी पहले जो था जी आने के लिए डरता था। कारण जो उसको बताया गया था कि अगर हमारे पास अगर पैसा लेन देन नहीं करते हैं, जी और खास करके इसमें मजे की बात ये है कि वो भी यही कंपनी का सीएसपी चला रहा है, जी पंजाब नेशनल बैंक का ही सीएसपी उसका है। जी अब लेडीज लोग उतना समझता है नहीं, उसको जी। जाने के बाद बोलता है कि अगर आप पैसा यहाँ उठाते तो ठीक है, जी अगर यही पैसे अगर दूसरे के पास उठाइएगा, जी वो तो नाम लेके भी बोलता था कि अगर वहां उठाइएगा जी तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आपका जो पेंशन आता है वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दें, जैसा कुछ भी नहीं होता। और आपने ये पूछे कि अगर मेरा ये बैंक है, अगर दूसरे बैंक में उठाएंगे हाँ। तो पर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको 4 बार ट्रांजैक्शन करने का मौका मिलता है अदर बैंक में अगर करिएगा तो। जी। अगर सेम बैंक में अगर आप लेन देन करते हैं तो वो चीज़ आपका नहीं होगा, आप कितनों बार भी उठा सकते हैं। जी तो इसलिए जो है अदर में उठा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लेन देन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग जो है ये अफवाह उड़ा के रखे हैं कि अदर जगह करने से ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी। और जैसे कि आपने बताया ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है, तो आप पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, तो आप यहाँ ग्राहकों को क्या क्या सुविधा देते हैं? यहाँ सबसे पहले जो है हाँ खाता खोला जाता है। जी खाता खोलने के साथ साथ आपको जो है PMJJBY अटल पेंशन योजना और PMSBY, उसके बाद लेन देन होता, मैंने आज पैसा विड्रॉल जमा भी आपका होगा। उसके बाद आपका कोई जैसे लोन है उसको जी। भी यहाँ से भरा जाता है। रिचार्ज है, मोबाइल जो भी है, DTH मतलब रिचार्ज जो हम भी है, कह सकते हैं कि ऑनलाइन जितने भी हाँ। सर्विसेज होते हैं वो लगभग आप सबको प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब रंजय जी, आपने लगभग सारी बातें बता दी है, और जो भी सवाल हमसे छूट गया हो वो आप कमेंट में लिखिएगा, हम इनसे दोबारा इनसे पूछेंगे, दोबारा इनका इंटरव्यू लेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे और इनको जहां तक जानकारी होगा ये बताएंगे। अब मैं आपका थोड़ा पर्सनल लाइफ में जाना चाहूंगा। आपकी एज लगभग कितनी है? करीब 28 साल। करीब 28 साल है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने लगभग कितना पढ़ाई किया हुआ है? ग्रेजुएशन पास है। ये तो आपने बताया ही। तो आपको क्या लगता है कि आम युवा जो बेरोजगार हैं उनको सीएसपी खोलना चाहिए या नहीं? इससे उनको क्या फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? दरअसल मैं बताना चाहूंगा, अगर ऐसे बेरोजगार कोई युवा है तो बढ़िया है कि सीएसपी लेके अगर बैठ जाएगा तो कम से कम कुछ ना कुछ कमाई होगा। जैसे मान लीजिए सीएसपी से कमाई नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास जरिया है दूसरा भी कुछ करने का। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, किसी का फोटो निकाल सकते हैं, या हो सकता है थोड़ा सा बड़ा है तो पेट्रोल वगैरह भी बेच सकते हैं, या फिर हो सकता है अभी जो है पोल्ट्री फार्म जो है उसको भी रख सकते हैं, 2-4 को उसको भी बेच सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। डेली का 400-500 रुपया आराम से बैठ के घर में कर सकते हैं। तो एक बढ़िया चीज है, ऐसा इतना भी बुरा बैठे रहने से तो अच्छा है, कुछ अच्छा, करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या सीएसपी उनको चलाना चाहिए? सीएसपी लेना चाहिए? इसमें फायदा है या नहीं है? या आप उनको क्या राय देना चाहेंगे अपने तरफ से? बिल्कुल। देखिए, अगर आपका वहाँ पे लोकेशन अगर बढ़िया है तो सीएसपी जरूर लेना चाहिए। इससे होता क्या है आपको बताते हैं। मान लिए कभी कभी इतना अंदर से बढ़िया लगता है ना, खुशी मिलता है, क्या ही बताएंगे। कब अच्छा लगता है, जैसे कोई बूढ़ा आता ना, एक लाठी लेके थे जी आता, बोलता बेटा हमारे पैसा 1000 आला पेंशन होता निकल देगी। जी तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल बैठिए, उसको बिठाते हैं, उसके बाद आधार देते हैं ना, उसके बाद इतना बार हमको फिंगर लगाना पड़ता है, क्या ही बताएंगे। गुस्सा लगता है कभी कभी, लेकिन क्योंकि उसको वो जाहिर बैंक नहीं में करता। अगर जाए तो उनको बहुत परेशानी बिल्कुल, झेलना पड़ेगा। उठाता ही नहीं है, उसको बोलता है सीएसपी चल जाओ। जी क्योंकि हम जाते हैं वहाँ सीएसपी ना, बोलता है कहाँ घर कहाँ दिखाओ, आधार कार्ड देखता है, अच्छा यहाँ के हो, वहाँ का कौन सीएसपी वाला है फलना, तो उसको वहाँ भेज दो, ऐसा बोलता है वहाँ पे। तो उसको कई बार लगवाते हैं, फिंगर नहीं होता पकड़ के लगवाते हैं, पानी लाते हैं, उसको धोते हैं, उसके बाद 1000 उठा के देते हैं ना, तो इतना दुआ दे के निकलता है यहाँ से, जब तक वो घर नहीं पहुँचता तब तक बहुत अच्छा लगता है, क्या ही बताएंगे। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ऐसा जो है ना, पैसा लेके कभी ऐसा खुशी नहीं खरीदा जाता। जरूर। तो इसलिए सीएसपी लेना बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है, एकदम बुराई नहीं है इसमें, अच्छाई भी है, तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बैठे हैं, बेरोजगार हैं, अच्छा इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप हमेशा यहाँ पर जो है कस्टमर थोड़ी रहता है, तो आप आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे कुछ भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी काम कर सकते हैं, जो कि मैं भी अभी जो है
इसी के रिलेटेड जो है पीएनबी के रिलेटेड जितने भी खाता कैसे खोला जाता है, अपने सीएसपी से डायरेक्ट हम जो पासबुक तुरंत दे देते हैं, उसका भी हमने वीडियो बना के डालते हैं, तो करीब जो अच्छा खासा व्यू भी आता है उसमें, तो वो भी हम कर लेते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होते हैं। अभी चूंकि हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने जैसे बताया कि आप वीडियोग्राफी का काम करते हैं, कैमरे का काम करते हैं, तो आप कब से कैमरे का काम कर रहे हैं? हालांकि ये मैं आप लोगों को बताने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं भी इनके साथ कैमरे का काम किया हूँ और हम लोग दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और हम लोग दोनों कैमरे का काम किए हैं। अभी हमने छोड़ दिया है, इनका अपना कैमरे का बिजनेस चल रहा है। इसको हम अभी बोल रहे हैं कि चलिए साथ में, लेकिन जाता नहीं है। तो आप कब से कैमरे का काम कर रहे हैं ये बताइए दर्शकों को। करीब 9 साल से हम कैमरा के लाइन में काम कर रहे हैं। सबसे पहले जिसने सिखाया था ना, हाँ। अभी भी याद आता है, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा अच्छा। शुरू में वही सिखाया था हमको, उसके बाद दूसरे के यहाँ जाके उसके बाद 4-5 साल तक हम काम किए, जो कि पीछे हम बताने का प्रयास किए। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किए इसमें, और दूसरे का कैमरा उठाए, भाड़ा पे उसको फिर पहुँचाएं। वो टाइम देता था कि इतना टाइम आपको ला के पहुँचाना, नहीं तो डबल भाड़ा लगेगा जी तो कई बार यहाँ से गिरिडीह चले गए बाराती, अकेले चल गए, कोई नहीं साथ में, जी तो वहाँ फोन आया कि जल्दी ला के पहुँचाओ, 9 बजे दूसरी जगह कैमरा जाएगा। जी अब परेशान हो रहा है कि भाई साहब हमको पैसा तो दिया इतने रुपया, अब इसको डबल कहाँ से देंगे। जी। तो मतलब जो है ना, सही टाइम पर खाना भी नहीं खा पाते थे, और अभी भी वैसा हाल है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा डेवलप किए हैं, तो आदमी को रखते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता है। कभी कभी अगर अच्छे खासे कहीं अगर काम रहा तो वहाँ पे थोड़ा सा साइड पर जाते हैं और देखते हैं, बाकी आदमी लोग काम करवाते हैं। मतलब पहले आप दूसरे के अंडर काम करते थे, अब आप खुद बुकिंग लेते हैं और आदमी को लगाते हैं काम पे और काम करवाते हैं। बिल्कुल। आप बल्क में बुकिंग लेते हैं और काम करवाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, जानकर बहुत अच्छा लगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि वीडियोग्राफी के क्षेत्र में मेन क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा, थोड़ा शॉर्ट में इसको बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए, वीडियोग्राफी में सबसे पहले तो आप दिन भर जाइए काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। रात में काम करने के बाद जो सुबह जब होता है 2-3 जब बजता है ना, भाई साहब लगता है कैमरा पटक के और घर चल जाए जी। इतना बुरा लगता है ना, क्या ही बताएंगे। उसके बाद सुबह होने के बाद बोलेगा विदाई हुआ, उसके बाद जाना। अब शादी होने के बाद विदाई जैसे होगा ना, तो कम से कम 2 या 3 घंटा अंतराल लेगा। वो जाएगा पहले मुंह धोने, फिर खाना खाने, फिर जाके कहीं भी जा रहा तो कहीं जा रहा, आप जाके बैठिए चुपचाप, आपको भूख लगा क्या लगा नहीं लगा, कहीं दूसरे जगह जाना काम करने, कहीं बुकिंग है या फिर कैमरा देना है, आपको वहाँ पर दिमाग खराब होगा। कारण ये है कि आपके पास गाड़ी नहीं है, वहाँ पर उसके बारात गए तो उसका गाड़ी से गए हैं, तो आपको इतना दिक्कत होता है उस समय, क्या ही बताएंगे। उसके बाद सुबह होने के बाद बोलेंगे पेमेंट दीजिए, भाई साहब बोलेगा दे देंगे, घर जाइए फ़ोन पे कर देंगे। उसके बाद आप कॉल करिए, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। अब आप आदमी को क्या दीजिएगा, कैमरा भाड़ा क्या दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। प्रॉब्लम के चलते मैंने छोड़ दिया कैमरे का लाइन, मैं गाड़ी के लाइन में आ गया और कैमरे का लाइन हमने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत परेशानी होता है जब आप किसी के घर काम करो और रात रात भर जाके काम करो, सुबह में पेमेंट के समय उनको बहुत सारा काम आता है। तो उस इंसान में अगर उतना सेंस नहीं है कि वो आपसे काम करा के आपको पैसे दे दे, तो फिर क्या बोलना हो। सबसे बुरा वही लगता था, इसलिए हम छोड़ दिए। हम फिर गाड़ी के लाइन में आ गए और ये अभी चला रहे। हालांकि कैमरे में आपने बहुत प्रोग्रेस किया, पहले दूसरे के अंदर हम लोग दोनों काम करते थे, अब इनका अपना कैमरा का पूरा सेटअप है। आप जो भी काम कराना चाहेंगे वो टोटल काम इनके पास हो जाएगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके इंस्टा आईडी पे आप इनको डायरेक्ट मैसेज करिए और आप इनसे बुकिंग करा सकते हैं। आप एक बार ये बता दीजिए दर्शकों को, कैमरे में आप क्या क्या सर्विस देते हैं? कैमरा में हर एक तरह से आपको जो भी चाहिए सारा चीज़ मिलेगा। वेडिंग शूट हो गया, प्री वेडिंग शूट हो गया जी, आपका बर्थडे हो गया, या फिर जो भी आपका है, जितना भी जिस तरह का भी होता है, सिनेमैटिक हो गया, जितना भी है, जितना भी होता है मार्केट, ड्रोन, सारा चीज़ अवेलेबल जी, सारा चीज़ अवेलेबल है। जो भी चाहिए आपको, ट्रेडिशनल चाहिए, सिनेमेटिक चाहिए, सारा चीज़ अवेलेबल है और उचित दाम में भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिया जाता है, और जैसे आप बोलिएगा वैसे आपको दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को किसी को कैमरे के बारे में इनसे संपर्क करना है तो इनके इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट डीएम करिए और इनसे बात करिए। जरूर आपको हर जगह से किफ़ायती दाम में जरूर ये आपको प्रोवाइड कराएंगे और सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। अभी सीएसपी के बारे में हम लोगों ने इतना बातचीत किया, कैमरे के बारे में बातचीत किया। अब लोग क्या है ना कि आजकल का ये ट्रेडिशन ऐसा बन गया है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस चीज़ से कमा कितना रहे। तो आप सीएसपी से कितना कमा रहे हैं और कैमरे से कितना कमा रहे हैं, दोनों का आप एक लगभग टारगेट बताइए। वैसा तो लगभग नहीं लगभग बताएंगे। कारण ये है कि कभी मान लीजिए जैसे कैमरे की बात अगर करते हैं जी,
तो किसी जैसे जैसे लगन जैसे शुरू हुआ उस स्टार्ट में कभी कभी कहीं मैंने बढ़िया अगर काम रहा तो कभी कुछ ज़्यादा हो गया, कभी कुछ कम हो गया। और सीएसपी में भी उसी तरह होता है, किसी महीने में अगर ज़्यादा लेन देन हुआ, ज़्यादा खाता खुल गया तो उसमें भी बढ़िया पैसा हो जाता है। तो यह मिनिमम यही बताएंगे कि सीएसपी से लगभग आप रखिए 10 से 15 हज़ार रुपया मंथली इनकम हो जाता है। और सीएसपी का तो जो वीडियोग्राफी है जी। उसमें तो बढ़िया हो जाता है भाई साहब, रखिए कम से कम 40-50 तो पार हो जाता है। तो मेरा बढ़िया काम सबसे बढ़िया वीडियोग्राफी इस है। बीच में मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे हमने अभी बात किया कि कुछ जैसे बेरोजगार युवा लड़के जो होते हैं वो सोचते हैं अपना कुछ करे, तो जैसे सीएसपी चलाते हैं या सीएसपी लेते हैं, तो क्या सिर्फ सीएसपी के भरोसे रहना चाहिए या आपने जैसे किया साइड में अपना कैमरे का बिजनेस रखा है वैसे भी करना चाहिए? देखिए इसमें आपको क्या महसूस होता है? हाँ, इतना दिन से हम चला रहे हैं तो हमको काफ़ी इसमें जानकारी है, नॉलेज भी है। अगर मान लीजिए कोई सीएसपी लेना चाहते हैं और केवल सीएसपी पर रहना चाहता है तो उसको ये करना चाहिए कि उसका जो है मैन मार्केट या फिर बहुत क्राउड हो, दिन में कम से कम 4 या 5 लाख लेन देन हो, और 10-5 कम से कम खाता रोज डेली खुले, और 4-5 जो है पीएमजेजेबी अटल पेंशन योजना यानी ट्रिपल एस आपका होना चाहिए, तब जाके जो है आपको केवल उस पर निर्भर करना चाहिए। अन्यथा आपको जो है दूसरा भी चीज करना चाहिए सीएसपी के साथ ही साथ, नहीं तो फिर आपका जो है जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा इसमें। तो रंजय जी, जैसा आपने बताया कि आप सोशल मीडिया पे भी इसको लेकर एक्टिव हैं, बिल्कुल आप वीडियोस बनाते हैं या ब्लॉग्स वगैरह बना के इसके सीएसपी से रिलेटेड सारी जानकारी कस्टमर को देते हैं, ताकि जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपको देखते हैं, उनके मन में ऐसा कोई त्रुटि ना रह जाए, वो कहीं किसी के साथ बेवकूफ ना बन जाए। बिल्कुल हाँ। तो आप एक बार अपना आईडी बता दीजिए ताकि लोग आपको देख सके और आपके आईडी पे जाके आप जो भी वीडियो उनके लिए बनाते हैं वो देख सके और उनका लाभ उठा सके। जी, मेरा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है रंजय पीएनबी ब्लॉग, और इंस्टा पर भी मेरा लगभग रखिए 1800 कुछ लगभग जो है फॉलोवर है, उसमें उसका नाम है रंजय ब्लॉग। और एक पेज भी हम रन करते हैं फेसबुक पेज, उसमें मैं रखे हैं रंजय लाइफ स्ट्रगल। तो तीनों में एक वीडियो आता है, जैसे कोई वीडियो बनाए तो तीनों जगह देखने को मिलता है, और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और खास करके जितने भी सीएसपी संचालक जितने भी लड़के लोग हैं सब कोई जुड़े हैं। वो जो हमने इसी नॉर्मल जो प्रिंटर है उसी से हम पासबुक प्रिंट करके देते हैं। ये बहुत मजे की बात है, जितना भी सीएसपी वाला ने ऐसा कोई नहीं कर पाता, एक छोटा सा देखे होंगे कागज देता है वो निकाल के उसको प्रिंट करके दे देता है, लेकिन हम पासबुक मंगाते हैं बाहर से, उसके बाद यहाँ से खुद से उसको दिमाग लगाएं। पहले पहले तो 2-3 महीना उसी को देना पड़ा था छोटा सा कागज, लेकिन अच्छा नहीं लगा। लोग बोलता था ये तो सीएसपी का खाता है, बड़ा खाता रहता तो रहता बैंक वाला। हाँ, तो अच्छा लगता है, फील आता है कि हाँ मेरे पास अकाउंट है। लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब खाता भी देता तो सीएसपी में भी दे सकता है। तो हमने उसको लंच किया कि उसको मंगाए बाहर से, मंगाने के बाद खुद से दिमाग लगाए, उसको पहले जो सूता उसको निकाल के और खुद से उसका जो रहता है ना उसको बैंक से लाए, कि उसको लाने के बाद उसको फिट किए, एडिट किए, रखिए करीब 8 दिन दिमाग लगाए, पेज में निकाला 10-12 पेज में। पहले क्या किया, पेज में निकालने के बाद उसको निकाल के उसमें साट के देते थे कस्टमर को, उसके बाद दिमाग लगाए उसे वैसे डाल देते थे बिना सूता निकाले। तो कई बार बच गया, इसमें फंस गया, दिक्कत हुआ, उसके बाद दिमाग लगा उसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के बाद जैसे निकाल रहे हैं उसमें अच्छा खासा व्यू गया है, नहीं वो लिंक आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा, अच्छा खासा व्यू गया। बहुत लोग पूछता है कि उसका जो है फॉर्मेट दीजिए हमको, तो हमने उसको लिंक कर दिए, बहुत कोई जो है उसको डाउनलोड भी किया और बहुत कोई यूज कर रहा है उसको। भाई साहब इतना मजे की बात है, क्या बताए, मतलब खाता खोलिए और साथ ही साथ आप खाता लेके चल जाइए। उसको लेके एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए अपने चैनल पे, ताकि लोग उसको देख सके और सीख सके। जैसे सीएसपी संचालक है वो देख सके और सीख सके। अच्छा आइडिया है, इस बार करेंगे। लेकिन बैंक में मतलब जो है मेरा जितना भी वहाँ पर है ना बैठे हुए जो मैनेजर लोग हैं, उसने मेरा वीडियो देखा है, बोला कि बहुत बढ़िया आपने किया है, और सारे सीएसपी वाले को ये बता दूं। तो लगभग सबको हम बता दिए, लगभग सबको ही कर रहा है। 1-2 को तो जाके बताना पड़ा, जैसे यहाँ का कोई बैठता है रंगा सिरसा में, उसको हम जाके बताएं, उसको लेके फॉर्मेट जाके उसको सेट कर दें, उसके बाद निकाल के उसको बताएं। तो जाके ऐसे जो मेरा ब्रांच में जो लगभग जो है सब कोई अच्छे से कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर जगह जो है ना बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना हमको परेशान किया कि हमको वीडियो कॉल पर बताइए, तो उसको वीडियो बना के छोड़े हैं, लेकिन उसको विस्तारित से हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप आइडिया करना चाहिए, बिल्कुल। तो अभी हम अचानक गुजर रहे थे, इनसे मुलाकात हुआ तो इनसे बातचीत करने का प्रयास किए, और जितना सवाल मेरे मन में था इनसे पूछा, एक ग्राहक के जगह पर अपने आप को रख कर, ताकि आप सबों का सवाल मैं इनसे पूछ सकूं और आप सबों की समस्या को दूर कर सकूं। जो भी सवाल हमसे छूट गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इनसे दोबारा एक बार औपचारिक मुलाकात करेंगे और दोबारा एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सभी सवालों को इनके सामने रखेंगे और इनसे उन सब चीज़ों का जवाब
मांगेंगे और आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। अभी चूंकि हम लोग जल्दी में थे, अचानक मिल गए, तो इनसे हमने टाइम मांगा, इन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी आपका सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। और ध्यान रखिए अपना और अपनों का। गर्मी बहुत है, बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, हेलमेट लगाइए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।